सार्वजनिक संचार साधन द्वारा शिक्षण को सहयोग। क्या हुआ? अपनी हार पर बौखलाकर हंसने लगे? नहीं, तुम्हारी नादानी पर। तुम्हें लगता है कि इंटरनेट की सहायता से तुम मुझे हरा दोगे, लेकिन उन बच्चों तक कैसे पहुंचोगे जिनके पास मोबाइल तो है मगर इंटरनेट नहीं है? बिना इंटरनेट के मोबाइल का क्या काम? कोरोना महोदय, आपको गलतफहमी हुई है कि हम शिक्षकों ने इस परेशानी का समाधान नहीं निकाला होगा। हमारे सुरक्षा कवच में तुमसे लड़ने के लिए और कई शस्त्र भी हैं, जैसे संचार मीडिया, किताबें और बच्चों का समुदाय। बिना इंटरनेट के भी बहुत कुछ किया जा सकता है। चलिए इस भाग में आपको इसके बारे में बताते हैं। रानी मेरी कक्षा 3 की छात्रा है और उसके पिता के पास मोबाइल फोन तो है पर उसमें इंटरनेट नहीं है। मेरी कक्षा में ऐसे कई और बच्चे हैं जिनकी यही समस्या है। उनकी पढ़ाई को जारी रखने के लिए मैंने 2 योजनाएं बनाई हैं। पहली कॉल के दौरान मुझे बच्चों के बारे में जो जानकारी मिली थी उसकी मैंने एक सूची बना ली थी। अब मैं बच्चों के पालकों को उनकी सुविधा के अनुसार एक निर्धारित समय पर फोन कॉल करती हूँ, जिस दौरान मैं उनसे या खुद बच्चे से बात कर उन्हें कुछ गतिविधियाँ बताती हूँ। यह गतिविधियाँ ज्यादातर घर पर मौजूद पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होती हैं, जो पिछले शैक्षणिक सत्र में सिखाई गई अवधारणाओं का रिवीजन करवाती है। पाठ्य पुस्तक और आसपास मौजूद प्रिंट सामग्री से कराने की अनेक गतिविधियां हैं, जैसे किताब के पीछे दिए गए अभ्यास कार्य को करना, पढ़े गए पाठ या उसके पात्रों के बारे में अपने शब्दों में लिखना या किसी को बोलकर बताना, घर में आ रहे सामान के पैकेट्स पर दी गई जानकारी से जुड़ी गतिविधियां, कोई भी विषय के 5 नए शब्द लिखकर याद करना और ऐसी ही अन्य गतिविधियों की सूची कोर्स के पोस्ट वर्क में दी गई है। इसके अलावा पालकों से बातचीत कर मैंने उन्हें बच्चों की पढ़ाई को सहारा देने के लिए उन्हें घर के कामकाज और सामग्री द्वारा गतिविधियां कराने की सलाह देती हूँ। दूसरी योजना में मैंने बच्चों के पालकों को अपने पड़ोस और समुदाय के दूसरे लोगों से जुड़ने को कहा, ताकि जिनके पास इंटरनेट, टीवी, रेडियो है वह उनके माध्यम से रेडियो और टीवी पर प्रसारित कार्यक्रम देख सकें। मैंने समुदाय के कुछ सक्रिय पालकों को इस योजना में सहयोग हेतु सहभागी बना लिया है। मैं उन्हें कॉल करके छोटे समूह बनाने के बारे में समझाती हूँ और उनके आसपास के लोगों को उनसे जुड़ने की सलाह देती हूँ, ताकि वह बच्चे जिनके पास रेडियो और टीवी की सुविधा नहीं है वह भी इस कठिन समय में अपने साथियों के साथ मिलकर सीख सकें। समुदाय और संचार मीडिया सुरक्षा कवच का मेल। पड़ोस और समुदाय के दूसरे लोगों के साथ जुड़ते समय ध्यान रखने योग्य बातें। केवल 4-5 बच्चों का समूह, सबने मास्क पहना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। पालकों से नियमित कॉल के दौरान मैं इन समूह की जानकारी लेती रहती हूँ
और पालकों को समूह में कराने योग्य गतिविधियों, टीवी और रेडियो कार्यक्रम की जानकारी देती रहती हूँ। टीवी और रेडियो के कार्यक्रम, उनसे बच्चे क्या सीख पाएंगे? वो तो केवल मनोरंजन और समय खराब करने का एक माध्यम है। टीवी और रेडियो केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि इस कठिन समय में बच्चों के लिए सीखने का एक मुख्य स्रोत है। केंद्र और राज्य सरकार ने टीवी और रेडियो पर बच्चों के लिए कई प्रकार के शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है। रेडियो पर बच्चों के कार्यक्रमों को उनके संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में साप्ताहिक आधार पर आकाशवाणी के सभी क्षेत्रीय और स्थानीय रेडियो स्टेशन से प्रसारित किया जाता है। ये कार्यक्रम 5 से 8 वर्ष और 8 से 14 आयु वर्ग के लिए बने हुए हैं। नाटक, छोटी कथाएं, नृत्य गायन, इंटरव्यू, महाकाव्य की कहानियां आदि इन प्रसारणों का हिस्सा है। यह सभी कार्यक्रम मैं स्वयं भी देखती और सुनती हूँ, ताकि एक सरल प्रश्नोत्तरी बनाकर मैं बच्चों की समझ का आकलन कर पाऊँ और यह भी सुनिश्चित करूँ कि सभी बच्चे नियमित रूप से यह कार्यक्रम देख रहे हैं। तो आप सभी ने देखा साथियों, कैसे सुरक्षा कवच के संचार मीडिया, किताबों और समुदाय के शस्त्र से हमने कोरोना की इस चुनौती का भी सामना कर लिया। कोर्स के इस भाग में हमने जाना, इंटरनेट न होने पर शिक्षक संचार मीडिया, किताबों और समुदाय द्वारा पढ़ाई जारी रखें। बच्चों को फोन करके किताबों और वास्तविक जीवन से जुड़ी गतिविधियां करवाएं। संचार मीडिया, टीवी और रेडियो पर प्रसारित हो रहे शैक्षिक कार्यक्रमों की जानकारी दें। समुदाय में शैक्षिक कार्यक्रम देखते समय सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराएं। हर हफ्ते सभी कार्यक्रम के ऊपर एक छोटी प्रश्नोत्तरी बनाकर बच्चों की समझ परखें। यह भाग यहाँ समाप्त होता है। अगले भाग पर जाने से पहले आइए इस भाग से जुड़े कुछ प्रश्नों